हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो गाइस, हम रात को आराम से सो रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। आज का ड्यूटी थोड़ा हेक्टिक वाला हो गया। कभी कभी ऐसी है ना, पड़ी हुई लकड़ी लेना पड़ता है, क्योंकि रेस्ट हमारा था नाइट का। दिन में सो नहीं पाए, हमारे को दूसरे का ट्रेलर लेके यहाँ अनलोड करने के लिए आना पड़ा। ये दूसरे भाई का ही सामान है, मैंने चाय बनाई है उनका सामान लेके, क्योंकि हमारा सामान और ट्रेलर उसी पार्किंग में हमने छोड़ दिया है। वो बंदों का टाइमिंग पूरा हो गया था। सो अभी हम यहाँ आ गए हैं। सुबह 3 बजे आ गए थे, लेकिन उन्होंने कहा सुबह 5:30-6 बजे बाद में अनलोड होगा। सो अभी अनलोड पे गाड़ी डॉक पे लगाई है, और अभी वापस जाके हम उनको उनका सेम पार्किंग में ट्रेलर देंगे। और हमारा ट्रेलर जो साइड में खड़ा हुआ है बिना ट्रक के, उसको कनेक्ट करके फिर हम हमारे आगे के अनलोडिंग करेंगे, क्योंकि हमारे अभी 4 अनलोडिंग बचे हुए हैं। एक जर्मनी का बचा हुआ है और 3 बेल्जियम के बचे हुए हैं। सो इसलिए अभी हम निकलेंगे। तो गाइज़, मेरे को पहली बार लगा जैसे कि मेरे मैनेजर ने भी पी रखी है, क्योंकि कल रात को शाम को उसने बोल दिया था कि इस पार्किंग में जाके आप रेस्ट करना, और तुम्हारे पास एक ड्राइवर आएगा जिसकी आपको मदद करनी है, आपके टैकोग्राफ कार्ड जो है वो देने हैं, ताकि वो अनलोड कर देगा। सो मैं यही सोच के सोया, रात को आया भाई 12 बजे, तो बोला कि हमारी गाड़ी को आप अनलोड करोगे, हमारे पास टाइमिंग नहीं। मैंने कहा यार, मेरा भी 300 किलोमीटर जाना है, अभी मुझे भी अनलोड करना है। तो काफ़ी जिद्दोजहद हुई, नाइट डिस्पैचर से भी काफ़ी क्रॉस चेकिंग हुई। फिर फाइनली नाइट डिस्पैचर ने बोला कि यार, इनका टाइमिंग भी ख़त्म हो गया है, और आपका कार्गो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है डिलीवरी देने के लिए। सो हमें क्या है, उनका कार्गो लेके निकलना पड़ा। उसके बाद में रात को हमारा डिस्कनेक्ट किया सेम पार्किंग में, उनका डिस्कनेक्ट किया और फिर लेके निकले, अनलोड किया। सब कुछ करने के बाद में गाइस अभी निकले हैं पार्किंग से वापस हमारा ट्रेलर कनेक्ट करके। लेकिन देखिए, अपोजिट साइड में जब हम यू टर्न करके रात को गए थे ना, उस तरफ हमारे को रोड खाली था, लेकिन अभी कोई रात को सुबह 3-4 बजे कोई ट्रक का एक्सप्लोजन हो गया है। रोड हाईवे के ऊपर एक्सप्लोजन हुआ गाइस, पूरा जला हुआ दिखा मेरे को। फ़ोटो नहीं ले पाया, और इसके चक्कर में नाना करते हुए 10 से 15 किलोमीटर लंबी ये लाइन आने वाली साइड में लग गई है। सो इनको चाहिए कम से कम 5 से 6 घंटे अभी क्लियर होने के लिए, क्योंकि अभी एम्बुलेंस आएगी, अग्निशमन की गाड़ियां भी आएंगी बुझाने के लिए, और कोई ऑयल के ड्रम्स रखे हुए हैं उस ट्रेलर में। डबल ट्रॉली वाला ट्रेलर है, डबल ट्रेलर लगे हुए हैं। तो बंदे ने जैसे ही आग लगी, पीछे वाला ट्रेलर कनेक्ट डिस्कनेक्ट करके वो आगे ले गया अपना एक ट्रेलर के साथ में। सो ऐसा कभी कभी होता है गाइज। सो रात का रेस्ट गाइज, बड़ी भाग दौड़ रही, रात को 1 बजे से ही भाग दौड़ रही है हमारी। अभी हम फोर्थ अनलोडिंग के लिए निकल गए हैं, वो भी जर्मनी में ही है, थोड़ा ऊपर है, कोलोन की साइड, नीदरलैंड बॉर्डर से नीचे की तरफ है। मतलब वहाँ से नीदरलैंड बॉर्डर है ना, 50 किलोमीटर है। सो वैसे भी हमें नीदरलैंड क्रॉस करके फिर बेल्जियम जाना है। तो ये जर्मनी का लास्ट फोर्थ थर्ड नंबर का अनलोडिंग है, सॉरी, क्योंकि अभी 3 इसके बाद में 3 बेल्जियम के रहेंगे हमारे पास। सो भाग दौड़ रही है। आज चाय भी देखो दूसरे की गाड़ी के सामान को यूज़ करके मैंने चाय बनाई, मतलब उनका ट्रेलर कनेक्ट करके अनलोडिंग के लिए लाया, और उसी में से सामान ढूंढ के चाय पत्ती वगैरह रखी हुई थी। अपने पंजाबी मुंडे ही थे, तो उनका सामान वो इंडियन स्टाइल में रखा हुआ था। आराम से चाय बनाई बैठ के, चाय वाय पी, वहीं पे फ्रेश वगैरह हुआ। सो अभी हाईवे पे आ गए हैं। अभी कुछ समय बाद में हमें वापस वही गाँव में उतरना है। मुझे जहाँ ये थर्ड अनलोडिंग है गाइस, ये बड़ा कंजेस्टेड एरिया दिख रहा है। अभी मैं सोच रहा हूँ गाड़ी घुसेगा भी या नहीं घुसेगा वहाँ पे, तो देखते हैं आगे। अभी चल के गाड़ी घुसना तो चाहिए, क्योंकि रोड छोटा दिख रहा है, कहीं टर्न पे ही प्रॉब्लम आ जाए तो आ जाए, क्योंकि मैं तो गाड़ी तो निकाल दूंगा। अभी बाकी चलने के बाद में पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। ग्रीनरी देख लो गाइस, कितना ज़बरदस्त शानदार ग्रीनरी है। हमारे भी जो है सीखने वाला इंटर्नशिप जो कर रहे हैं बंदा, ये जाएगा, अभी 15 दिन हो गए हैं इसको। तो आया महीने भर के लिए था, लेकिन ये बोला कि मैं क्यों 50 यूरो लूँ, मेरे को गाड़ी आती है, देख लिया, अभी आपके साथ चल के तो मैं जाके टेस्ट दूंगा, और मैं मेरी सैलरी बढ़वाऊंगा, और फिर वापस से सिंगल गाड़ी उठा के निकलूँगा। सो अच्छी बात है, अगर जा रहा है तो गाइज अगले वीक का इनका चेंज होने का है। मैंने मैसेज कर दिया है हमारे प्लानिंग डिपार्टमेंट को। सो अगले फ्राइडे को, या क्योंकि नेक्स्ट फ्राइडे बोला है, नेक्स्ट वीक बोला है, तो देखते हैं नेक्स्ट वीक इसी में काउंट होता है या अगला वाला है, इस फ्राइडे के आने के बाद में अगला फ्राइडे।
सो अगर अगला होगा तो फिर 21 दिन हो जाएंगे इनके। सो फिर दूसरा आएगा, कोई ना कोई तो आएगा, हो सके इंडियन ही आए, क्योंकि इनके साथ में क्या खाना वाना बनाने का मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो डेली बनाना पड़ता है ना। चक्कर ये है, अपना खाना बनाते हैं ना तो डेली बनाना पड़ता है। अभी डबल चलते हैं तो उसमें क्या है, एक बार बना लिया 2 दिन खाना चलता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि इस बंदे के साथ मैं डिस्टर्ब नहीं हूँ मैं, लेकिन हर काम इंग्लिश में करवाना पड़ता है ना, तो इंग्लिश थोड़ा सा है, कई बार मुंह से हिंदी भी निकल जाता है। लेकिन हर चीज़ में इंग्लिश, क्योंकि बंदा ठीक ठाक आती है, अभी मैं भी रख के क्या करूँगा, क्योंकि मदद नहीं करता बंदा, हर चीज़ के लिए बोलना पड़ता है, और मेरी आदत नहीं है कि मैं बोलूँ हर चीज़ के लिए। कई बार चीज़ों को है ना अपने आप करना चाहिए। अभी जैसे रात को हमने हमारा ट्रेलर डिस्कनेक्ट किया तो वो मैंने ही किया, मतलब पार्किंग ब्रेक लगाना, केबल्स हटानी और जैक चढ़ाने, समझ रहे हो, ये मैंने किया। उसके बाद में फिर बंदे का मैंने कनेक्ट किया। बंदा बैठा हुआ है, पता नहीं मोबाइल में क्या रीड करता है, प्रार्थना वगैरह करता रहता है। लेकिन काम के टाइम पे काम करना चाहिए ना। और इसको शुरू के 2 दिन में मैंने अच्छे से सुला दिया, मैं कि यार थका हुआ है सो ले। तो आदत इतनी गंदी हो गई भाई की, अब ये 1 घंटे का टाइम भी मिलता है तो उसमें भी भाई है ना सो जाता है। क्या बताएं इसको, मतलब आधा घंटा भी मिल रहा है ना तो उसमें बंदा फिट सो जाता है। तो कई बार ऐसे लगता है कि यार क्यों गाड़ी में आलस फैला फैला रहे हो, इरिटेटिंग होती है ना। क्योंकि यार सुबह सुबह आप गाड़ी पे बैठे हो और आपने डैशबोर्ड पे पैर रख दिए, और बंदे आप मस्ती से मोबाइल में घुसे पड़े हो, यार थोड़ा काम पे भी ध्यान दो। तो काम के प्रति क्या है, काम के प्रति लोग देते नहीं है ध्यान। थोड़ा क्या मैच्योर होने के बाद में अगर ज़्यादा भी बोलो तो फिर वो उल्टा पुल्टा बोलते हैं, कहने का मतलब कि यार ऐसे ही होगा हमारे से तो काम। सो फिर क्या मन नहीं करता है कुछ सिखाने का, कुछ भी करने का। सो एनीवे ये इनकी इच्छा है, जो सीखे उसका भला, नहीं सीखे उसका भला। सो गाइस देख लो, ग्रीनरी देख लो, जर्मनी का ग्रीनरी भी ज़बरदस्त है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का माउंटेन, एक दो माउंटेन आए हैं, बाकी पार्किंग्स आ रही है इस रोड पे। अच्छा सीनरी है, प्यारा सीनरी लग रहा है ना। सो और तो क्या बताएं गाइस, यही है देखने को यहाँ पे। आज का भी शेड्यूल बिजी रहेगा। अभी पिछले 2-3 दिन से हमारी गाड़ी क्या है, दिन ही दिन में रुक रही है। तो दिन में आपको पता है गर्मी तो इधर भी है, इटली की तरह जर्मनी में भी डे टाइम में गर्मी है। और ट्रेलर में सामान है तो ट्रेलर में जाके, क्योंकि चिल्ड रहता है ना ट्रेलर, तो ट्रेलर में जाके हम अभी रेस्ट कर नहीं सकते। बस खाली हो जाए या उसके बाद में आराम से दिन में हम ट्रेलर के अंदर रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ठंडा रहता है। सो गाइस अभी खाली करेंगे। अब कार्गो के अंदर गाइस हमने देखा, इसमें तो सारा ही कार्गो वही है, जड़ें ही जड़ें हैं, मतलब प्लांट्स की जड़ें हैं। जैसे एक तरह से बेल होती है ना ककड़ी की, और उस तरह की, तो उसकी छोटी छोटी क्या है, उसके कटिंग्स है, मतलब थैलियों में वैसे घास फूस की तरह घुसा रखा है। सो अभी क्या है, जड़ बड़े बड़े ये जो फार्मिंग लैंड वाले हैं ना, किसान लोग ये मंगवाते हैं। अभी इनको क्या मशीन से लगाएंगे या हाथ से लगाएंगे, वो इनकी हेडेक है। लेकिन एक मुझे तो एकदम कचरे टाइप का लग रहा है ये ना। सो अभी गाइस हम आ गए हैं, थोड़ा अंदर हमें ग्रोसरी लेनी है, तो अभी अंदर घुस रहे हैं हम। थोड़ा देखते हैं, ग्रोसरी तो नहीं मिलेगी गाइस, यहाँ पे टर्न ही बड़ा टाइट है। हम अनलोडिंग प्लेस की तरफ ही जाएंगे सीधा, थर्ड अनलोडिंग करके, और उसके बाद में सोचेंगे क्या है क्या नहीं है। गाइस कैमरे का बीप आ रहा है, इसलिए इस रोड पे बीप है, कैमरा है। 50 का स्पीड है तो 50 पे ही रखनी चाहिए। 91 पे भी हो गया तो गाइस आपका टिकट कट गया, ध्यान रखना। और 70 का अगर स्पीड है तो 70 पे ही रखो। ये देखो कितना बड़ा कैमरा है, देख क्या। जर्मनी में पिलर टाइप के कैमरे दिखते हैं, 8-8 10-10 फीट हाइट के कैमरे दिखते हैं, जिसमें चारों तरफ राउंड के होते हैं, तो दोनों तरफ के कैमरे लगे रहते हैं बोथ साइड। ट्रक का देखो राइट में नो एंट्री भी, गाइस राइट से निकलना था हमें, लेकिन अब सीधे जाएंगे हम। बस एक बार घुस जाएं इसमें। मेरे को सिचुएशन टाइट ही लग रही है भाई जी, फंस नहीं जाए बस हमारा आगे ट्रक, क्योंकि बहुत बड़ा रेजिडेंशियल एरिया आ रहा है गाइस। प्यारे प्लांट है देखो, ग्रीनरी एकदम ज़बरदस्त हो जाती है गाइस। अभी सम विंटर में आओ ना तो ये सारा हरा आपको पेड़ पौधे बेल ये वो नहीं दिखेगी। और स्नो होता है इस एरिया में, स्नो भी अच्छा खासा होता है। मेरा भी बंदा क्या है, शुरू के 2-3 दिन तो गाड़ी अच्छी चलाई इसने, लेकिन अभी पिछले
हफ्ते से गाड़ी ऐसे चला रहा है ना भाई, इसको पीछे पैलेट गिरा देगा ये ट्रेलर में। इसको सर्किल में घुसता है, टर्न लेता है तो ऐसे काटता है जैसे कि कार हो यार स्पीड में। भाई इतनी जल्दी कहाँ, पीछे ट्रेलर जुड़ा हुआ है आपके ट्रक के। ट्रक को थोड़ा धीरे चलाना चाहिए, तो धीरे चलाओगे तभी तो ट्रेलर प्रॉपर निकलेगा। अगर आप ट्रक को स्पीड में घुसाओगे, स्पीड में टर्न लोगे, तो ट्रेलर के अंदर जो वो होते हैं बार्स, भाई टूट भी सकते हैं और पैलेट गिर भी सकते हैं। और 100% इस भाई से पैलेट गिरेंगे गिरेंगे, क्योंकि ये बात नहीं मान रहा। इसको 10 बार बोल दिया, पता नहीं आदत में ही है ये। जिस दिन इसका पैसा कटेगा ना पैलेट कटने से, उसी दिन ये संभलेगा, उससे पहले नहीं संभलेगा। अभी भी है ना, हमारे एक सिंगल पैलेट पीछे रखा हुआ है। सारे पैलेट लाइन से हैं लेकिन एक सिंगल है, तो उसके दोनों तरफ हमने खाली बार लगा रखे हैं। बार लगाने के बाद में ही वो रुक रहे हैं। अगर बार नहीं लगाऊँ ना मैं, और पैलेट खड़े तिरछे पैलेट भी लगा रखे हैं जिससे वो सपोर्ट है, अगर वो नहीं लगाऊँ तो भाई इसको भी ये गिरा दे। तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मान नहीं रहा भाई, कई बार बोला, सॉरी बोल देता है बस। लेकिन आदत में है ना, स्टीयरिंग पे एकदम खड़ा होके बैठता है। गाइस एक टाउन तो क्रॉस कर लिया है, अभी दूसरा टाउन हो रहा है। काफ़ी जिग जैग घुमा रहा है हमें ये, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट। तो अभी तक तो खैर मेन रोड ही है, लेकिन जो मेन टाउन है जिसके अंदर वो नर्सरी टाइप की बनी हुई है भाई। काफ़ी बड़े फार्म्स आते हैं उसके अंडर में, चेरी वगैरह के बागान है उसके पास में। मैंने ऑनलाइन जा के उसके नाम से चेक किया था। अब यहाँ से हम लेफ़्ट ले रहे हैं, थोड़ा और चलना 2-5 मिनट फिर पहुँच जाएंगे गाइस। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए गाइस, और स्पेशली पुलिस वालों की गाड़ी को देख के, क्योंकि यहाँ पे 1-2 बार मेरे को पुलिस वाली गाड़ी मिली थी। झांक के भी जाते हैं पट्टे, शक्ल देखते हैं, लेकिन मैं क्या है सन ग्लासेस लगा के रखता हूँ तो उनको फील नहीं होता कि बंदा इंडियन है। और ऐसे नॉर्मल हूँ तो इंडियन के हिसाब से ना वो हाथ भी दे सकते हैं आपको कागज़ वगैरह चेक करने के लिए, क्योंकि बड़ी लकड़ी लेने वाली बात होती है ना, खामा खाई। कहते हैं ना, गधे के पीछे से ऑफिसर के आगे से कभी नहीं निकलना चाहिए। ये फैक्ट है भाई, ये रूल डायलॉग यहाँ पे भी लागू होता है गाइस। इनसे जितना बच के चलो उतना ही आपका टाइम सेव रहेगा, नहीं तो ये अगर चेकिंग करने लगे तो घंटा 2 घंटा आपका ख़राब कर देंगे। और कुछ ना कुछ 10-20-50 यूरो का आपको टिकट देके ही जाएंगे। तो थोड़ा संभल के रहें गाइस। सिंगल रोड है गाइस, अच्छे विला बने हुए हैं, देखो सब विला के बाहर गाड़ियों की पार्किंग वगैरह प्रॉपर, साइन बोर्ड ज़बरदस्त मिलेंगे गाइस यहाँ पे। और रोड्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जर्मनी में, हमेशा बोलता हूँ मैं आपको, ज़बरदस्त है भाई। चाहे छोटा रोड हो चाहे बड़ा रोड हो, कहीं लचक नहीं होती है रोड के ऊपर। इटली में ज़रूर गड्ढे वगैरह होते हैं। अभी हमें सीधा जाना है। इस छोटी सी रोड है, ट्रैफिक लाइटें देखो कितनी हैं, क्योंकि इस रोड पे इंडस्ट्रियल एरिया काफ़ी है गाइस। आपको दिख नहीं रहा, लेकिन थोड़ा सा अंदर बाहर जाओगे ना तो आपको एक एक दो दो चार चार इंडस्ट्रियाँ दिखेगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ हैं। और वो चिमनी वाली नहीं है जिसमें गैस वगैरह धुआं वगैरह निकलता है, ये साग सब्जी से रिलेटेड इंडस्ट्रियाँ हैं। यहाँ पे पैकिंग वगैरह होती है, और इस एरिया में चेरी ज़्यादा होती है, चेरी ज़्यादा होती है। वापस से मेरे को है ना थोड़ा उस तरफ जाना है, तो थोड़ा टर्न लेके आना पड़ेगा। हाईवे का सहारा लिया मैंने 2-3 किलोमीटर का, उसके बाद में फिर मैं चलूँगा। तो गाइज़ आई होप आपको पसंद आया होगा ब्लॉग। आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें गाइज़। मेरे सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं, चैनल को चालू किए हुए 4 महीने हो गए हैं। 4 महीने के हिसाब से अभी सब्सक्राइब कम है, नहीं तो 4 महीने हो तो भाई 1000-2000 से ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाते हैं। बस आप लोगों का प्यार सपोर्ट ऐसे ही चाहिए जैसे कर रहे हो। बाकी अपने यार दोस्तों को, संबंधियों को ना शेयर ज़रूर करें, और उनको कहें कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में है ना इंस्टा का आईडी लिंक ऐड कर रखा है। सो आपको कभी भी कुछ जानकारी चाहिए हीरो से रिलेटेड तो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर जाके। क्योंकि आप यूट्यूब के थ्रू आप ईमेल वगैरह डालोगे, नंबर वगैरह डालोगे, मोबाइल वगैरह या पूछोगे, तो वो क्या है वॉयलेशन होता है, जैसे कि मैंने पहले के वीडियोज़ में भी बताया। सो आप जब मेरे चैनल को देखोगे, किस तारीख को खुला हुआ है मेरा चैनल और कितने व्यूज़ हैं, ऐसी वाली डिटेल जब आप देखोगे ना, तो उसी में लिंक भी आपको दिखेगा, इंस्टाग्राम लिंक। सो उसको
उसको आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट मेरे इंस्टा प्रोफाइल पे आओगे और उस पे आके आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आप बातचीत भी कर सकते हैं और मैं अपने नंबर भी ड्रॉप कर सकता हूँ आप लोगों को, जिसको भी व्हाट्सएप पे लंबी टॉकिंग चाहिए, थोड़ा डिटेल में बात करनी है, तो मैं आराम से व्हाट्सएप पे आपसे बात कर सकता हूँ। सो यूट्यूब थोड़ा स्ट्रिक्ट है गाइज, क्योंकि इस पे क्या है, नंबर्स का लेन देन नहीं होता है, वॉयलेशन कम्युनिटी गाइडलाइंस होती है, उसमें क्या आपको भी नुकसान है और मेरे को तो है ही है, क्योंकि मेरा तो सीधा चैनल डिलीट मारती है यूट्यूब। क्योंकि मुझे तो पता है एक दो दोस्तों का चैनल डिलीट हो रखा है। सो गाइज देखो शानदार है। इधर भी थोड़ा सा ट्रैफिक लगा हुआ है, ये थर्ड लेन में खड़े हैं गाइज, ये इनको उतरना है एक्चुअली, दूसरे हाईवे पे जाना है, इसलिए इस तरफ भी लंबा लाइन लगा हुआ है। ये भी नाना करते हुए 3 से 4 किलोमीटर गाइज, लेकिन यहाँ का ट्रैफिक लगता नहीं है गाइज। सो भाई जी, जिस किसी को भी यूरोप आना है, सपने देखना चालू कर दो, और आपकी तरह हमने भी देखे थे। मैं किसी को इरिटेटिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आना चाहिए, 2 पैसा कमाना है तो आना चाहिए यूरोप भाई जी। एज ए ड्राइवर कोई हार्ड वर्क नहीं है, ड्राइविंग सीखो। मैं तो ये कहता हूँ ड्राइविंग सीखो। यहाँ पे पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग आ रहे हैं जिनको गाड़ियाँ ना रिवर्स लगानी आती, ना चलानी आती है, और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो क्यों ना अपन इंडियन कम्युनिटी पीछे रहे भाई, 2 पैसा कमाएं, आएँ और ट्रेनिंग लें। आप अगर साल भर बाद में भी आए तो आप 2 साल भर बाद में भी आए तो आपके पास चांस है गाइस यहाँ आने का। सो आप सीखें ड्राइविंग और किसी उस्ताद के साथ में इंडिया चलें, और लेकिन चला के बड़ी गाड़ी आनी है यहाँ पे, कार चला के नहीं आनी है, नहीं तो आपको वापस भी होना पड़ सकता है, क्योंकि भाई कार चला के आने वाले ड्राइवरों की बस की बात नहीं है यहाँ। सो गाइज़ फिर आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं ना वो रेजिडेंशियल एरिया में चलने पे ही एक व्लॉग बन जाएगा, इतना लंबा रेजिडेंशियल एरिया है। सो आपको नेक्स्ट व्लॉग में अपडेट करते हैं कहाँ पे हम थर्ड अनलोडिंग करेंगे। ओके बाय।